देखिए आज हम हिंदी की आपकी दूसरे दिन की क्लास है। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे आज अगला टॉपिक। ठीक है, पहले ही चैप्टर का आपका चल रहा है। ठीक है, अभी पहला चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। हिंदी भाषा का इतिहास और उससे मुख्य तथ्य जो हमारा पहला टॉपिक है क्लास का वही चल रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें पहले आपका। देखिए अगर मैं बात करूं हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाओं की, देखिए अगर संस्थाओं की बात करूं तो कुछ संस्थाएं हैं। जैसे आपका इसमें आपका पहले क्या आता है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, जो आपका विलियम कॉलेज आपका कहाँ पर है? कलकत्ता में। ठीक है, तो इसकी स्थापना की अगर बात करूँ कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, तो इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 1800 में हुई थी। ठीक है, तो आज इसमें इसी संबंध से संबंधित टॉपिक है आपका हिंदी का पहला। इसमें इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपकी 1800 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर बात करूँ हिंदी उद्रणि प्रतिनिधि मध्य सभा, देखिए ये बहुत सारे हैं तो मैं इन आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले आपके जो थ्योरिकल क्वेश्चन हैं उन्हें ले लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए तो इन्हें हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में जाके। देखिए अगर बात करूँ राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, देखिए अगर बात की जाए तो राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास की बात करेंगे। ठीक है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, ठीक है, रूप में हिंदी का विकास। ठीक है, यहाँ पर अगर हिंदी के विकास की बात करें, देखिए राजभाषा के मतलब शासन से संबंधित होती है। राजभाषा कार्य से होती है कि जो शासन का कार्य होता है उससे संबंधित होती है। ठीक है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जो आपकी शासन के कार्य से संबंधित होती है, कार्य के शासन के कार्य, ठीक है, कामकाज मतलब कामकाज से संबंधित होती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कभी कभार। अशोक के समय में जो थी पाली राजभाषा थी। अशोक के समय में क्या थी आपकी? पाली जो थी राजभाषा थी। ठीक है, अशोक के समय पाली क्या थी? राजभाषा थी। ठीक है, अशोक की। ठीक है, राजस्थान में देखिए राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पूर्व लेखों का पता चलता है कि उसमें हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। ठीक है, तो अगर बात करूँ देखिए हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा कब थी? एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा कब थी? तो 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य थी। ठीक है, राजस्थान में हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा कब थी? ठीक है, तो ये कब थी आपकी? 11वीं से 15वीं शताब्दी तक। ठीक है, 11वीं से 15वीं शताब्दी तक थी आपकी राजस्थान में। ठीक है, आगे बात करूं इसमें, देखिए अगर बात करें हिंदी मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक क्या थी आपकी? मतलब हिंदी राजभाषा थी। कब से लेकर? मोहम्मद गौरी से लेकर भी मोहम्मद गौरी से लेकर आपकी मोहम्मद गौरी से अकबर तक आपकी हिंदी राजभाषा थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है हिंदी क्या थी? राजभाषा थी उनकी। ठीक है, तो ये आपको नोट करते चलना है। ठीक है, अब बात करूं आगे, वहाँ तक तो थी, लेकिन अकबर के बाद देखिए अकबर के समय में अगर बात करूं तो डोडरमल के आदेश के बाद फारसी राजभाषा घोषित हो गई थी अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था? जो थी आपकी फारसी क्या हो गई थी? फारसी आपकी राजभाषा घोषित हो गई थी। किसके कहने पर? डोडरमल के कहने पर। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, तो ये आपको नोट्स कर लेना है, कभी कभी पूछ लेता है इसमें से क्वेश्चन। देखिए अगर बात करूं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा था। कब तक फारसी को कब तक बनाए रखा अंग्रेजों ने? जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका 1833 तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा था। ठीक है, कब तक? 1833 तक। ठीक है, ब्रिटिश शासन में अगर बात करूँ तो ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से मतलब उसके बाद क्या हुआ था?
ब्रिटिश में लॉर्ड मैकाले के जो था आपके लॉर्ड मैकाले के प्रयास से क्या हुई थी, अंग्रेजी राजभाषा हुई थी। क्या हुई थी, अंग्रेजी राजभाषा हो गई थी उसके बाद। ठीक है, 1833 के बाद क्या हो गई थी आपकी, अंग्रेजी राजभाषा हो गई थी। किसके में, लॉर्ड मैकाले के समय में। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ। देखिए अब उसके बाद ब्रिटिश शासन में तो ये हो गई थी अंग्रेजी, उसके बाद राष्ट्रीय चेतना विकास के साथ हिंदी में भी राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का जोरदार मांग उठी थी। काय में आपकी राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ। ठीक है, राष्ट्रीय विकास चेतना के साथ साथ क्या हुई थी, उसकी बात करूँ तो यहाँ पर हिंदी को भी राजभाषा बनाने की, मतलब राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी थी। लेकिन उसके बाद बात करूँ तो मैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयास 1901 में। ठीक है, कब, 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला था। कब मिला था, 1901 में हिंदी को भी उर्दू के समान ही काय का मिला था, राजभाषा का जो मिला था, राष्ट्रभाषा का समान मतलब अधिकार मिला था। ठीक है, उर्दू के समान ही 1901 में। ठीक है, तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले आपका किसने सुझाया था, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए अब बात करूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका, संविधान सभा ने कब दिया था। देखिए संविधान सभा ने जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव जो दिया था, किसने दिया था, यहाँ पर दिया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है, संविधान सभा को क्या दिया था, हिंदी का अपना राष्ट्रभाषा बनाने का उसमें प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था, गोपाल स्वामी अयंगर ने। ठीक है, स्वामी अयंगर ने। ठीक है, अपना प्रस्ताव दिया था। कब दिया था आपका, 14 मतलब प्रस्ताव दिया संविधान सभा को। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर, भारतीय संविधान में कब मान्यता मिली थी, तो मान्यता प्रदान कब करी गई थी आपकी, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान करी गई थी संविधान सभा द्वारा हिंदी को। ठीक है, अब बात करूं इसमें, देखिए एक मोस्ट क्वेश्चन और बन जाता है इसमें आपका, इसमें ही देखिए संविधान के अनुच्छेद, मतलब संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या है आपका, संघ की राजभाषा हिंदी। संघ की राजभाषा क्या, अनुच्छेद 343 में अगर बात करूं तो इसमें संघ की राजभाषा क्या है आपकी, संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा आपकी क्या है, हिंदी। ठीक है, संघ की राजभाषा क्या होगी आपकी, हिंदी। और लिपि देवनागरी। ठीक है, लिपि क्या है, अगर बात करूं तो राजभाषा हिंदी हो गई। अगर लिपि की बात करी जाए तो लिपि आपकी क्या थी, देवनागरी। ठीक है, लिपि देवनागरी। ठीक है, अब 343 में है तो आपका अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी, अनुच्छेद 344 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 344 भी पूछ लेता है तो कभी कभार अनुच्छेद 344 में क्या है आपका, राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समितियों का उल्लेख है। उसमें क्या है आपका, राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, राजभाषा आयोग और उसे संसद की समितियों से, उसका संसद से समिति जो है उसका उल्लेख है इसमें। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें, कभी कभार पूछ लेता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 344 मतलब अनुच्छेद 344(1). ठीक है, 344(1) में क्या है आपका, यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर है राष्ट्रपति ने क्या किया था इसमें, तो राष्ट्रपति ने आपका जो किया था, राष्ट्रपति ने आपका मतलब 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन का आदेश दिया था। कब दिया था, 7 जून आपका 1955 को क्या दिया था, राजभाषा आयोग के गठन का आदेश दिया था। ठीक है, राजभाषा आयोग के गठन का आदेश दिया था। ठीक है, कब, 7 जून 1955 को। ठीक है, आगे बात करूं, देखिए
अगर इसमें बात की जाए तो ये तो हो गया आपका संविधान के अनुच्छेद 344(4) में। अब बात करूं अनुच्छेद 344(4) में, देखिए 344(4) की अगर बात करूं तो इसमें क्या है, इसके अनुसार आपका राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? राजभाषा आयोग के मतलब जांच की समिति बनाई गई थी। क्या बनाई थी? एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, जांच समिति बनाई गई थी इसमें। तो आपको ये नोट करते चलना है। तो इसकी कब मतलब इसमें सदस्य कितने थे, जिसमें लोकसभा के सदस्य कितने थे, इसमें जो जांच समिति बनाई गई थी इसमें आपके लोकसभा के सदस्य थे वो थे आपके 20, ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य थे इसमें आपके इसमें 10। कुल कितने सदस्य थे टोटल? ये मिलाकर आपके 30 सदस्य थे जांच समिति में। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे, ठीक है। अब बात करूं राजभाषा आयोग के, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करूं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बाल गंगाधर खरे को। किसे बनाया गया था? बाल गंगाधर खरे को, ठीक है, बाल गंगाधर खरे को इसका अध्यक्ष प्रथम बनाया गया था, ठीक है। आयोग की प्रथम बैठक की अगर बात करूं तो आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए आयोग की प्रथम बैठक हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 15 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 15 जुलाई 1955 को, ठीक है, 15 जुलाई 1955 को, ठीक है, प्रथम बैठक हुई थी आयोग की प्रथम बैठक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? देखिए तो उसके बाद क्या हुआ, संविधान के अनुच्छेद 345 में क्या है, देखिए अब उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 345 की, ठीक है, अनुच्छेद 345 की। तो इसमें क्या है, देखिए अनुच्छेद 345 में राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक का हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकित किया गया है। मतलब ये भी आपकी राजभाषा से ही संबंधित है, ठीक है, आपकी राज्य की भाषा से ही संबंधित है, ठीक है। यानी कि राज्य की एक शासकीय जो भाषा होगी हिंदी, मतलब किसी एक भाषा को इसमें शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है, ठीक है, राज्यों के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 346 में क्या है? अनुच्छेद 346 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 346 में क्या है, राज्य तथा उसके राज्य से जो होगी, देखिए इसमें क्या होगी, किसी अनुच्छेद 346 में कोई राज्य है, ठीक है, उसकी क्या होगी, एक राजभाषा होगी, ठीक है, उसकी क्या होगी, एक मतलब संचार की क्या होगी, उसकी एक जो संचार करते हैं उसकी एक क्या होगी, आपकी राजभाषा होगी, ठीक है, चाहे वो आपकी कोई सी भी हो, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम संघ की राजभाषा, ठीक है। अब अनुच्छेद 347 में क्या है? अनुच्छेद 347 में क्या है? देखिए 347 में किसी राज्य की जनसंख्या है, ठीक है, राज्य की क्या है, आपकी जनसंख्या है, ठीक है, उस जनसंख्या द्वारा जो बोली बोली जाती है, मतलब उसके द्वारा जो बोली बोली जाती है, ठीक है, तो वही भाषा उससे संबंधित विशेष उपबंध में इसमें लिखी जाती है, ठीक है, उससे संबंधित क्या आपका अनुच्छेद 347 है, ठीक है। अब अनुच्छेद 348 की अगर बात करूं, अनुच्छेद 348 क्या है? देखिए उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अधिनियमों और विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। काय के लिए? आपकी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में, ठीक है, उच्च न्यायालय या आपका उच्चतम न्यायालय, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय, ठीक है, ठीक है, इसमें प्रयोग की जाने वाली क्या आपकी भाषा का उल्लेख है, ठीक है। अब अनुच्छेद 349 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 349 में क्या है आपका, भाषा संबंधी विधियों के अधिनियम के करने के लिए विशेष उल्लेख किया गया है, ठीक है, इसमें भी क्या किया गया है, भाषा से आपके भाषा संबंधी विधियों, ठीक है, भाषा संबंधी विधियों, ठीक है, अधिनियमित विधियों के लिए अधिनियमित करने के लिए जो है विशेष प्रक्रिया का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 350 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 350 में क्या है आपका, इसमें है आपका शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा,
ठीक है, तो ये भी आपका भाषा से ही संबंधित है। अनुच्छेद 350 क, देखिए अब आता है अनुच्छेद 350 क, ठीक है, तो ये कार्य संबंधित है आपका। ये भी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है। क्या है इसमें आपका? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षाओं की सुविधाओं का इसमें उल्लेख है, ठीक है, तो ये भी इससे संबंधित हो गया। अनुच्छेद 350 ख की अगर बात करूं, 350 ख में क्या है आपका? तो इसमें आपका भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख, ठीक है, इसमें क्या है आपकी? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उल्लेख है, ठीक है। तो अब तो ये हो गया, लेकिन आपको एक क्वेश्चन मोस्ट इसमें जो याद करना है, जो आपको नोट करने वाली चीज़ है, तो ये है आपके, देखिए अनुच्छेद संविधान की 8वीं सूची में है, ठीक है, काय में है? संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद आपका 344 1 से लेकर 351 में भाषाएं 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। 351 में क्या है आपकी? 22 भाषाओं से संबंधित उल्लेख है, ठीक है, 22 भाषाओं से संबंधित उल्लेख है, ठीक है, तो ये आपको नोट करते चलना है, ठीक है। देखिए अष्टम सूची में लिखित जो 22 भाषाएं, अगर उनकी बात करूं मैं, देखिए आरंभ में कितनी भाषा थी? अगर शुरू की बात करूं तो शुरू में जो आपकी थी 14 भाषाएं इस सूची में शामिल थी। कितनी भाषाएं शामिल थी? तो इस सूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल किया गया था, ठीक है। उन भाषाओं में पहले कौन सी थी? तो पहली थी आपकी असमिया। क्या थी? असमिया, ठीक है। दूसरी थी आपकी इसमें बांग्ला, ठीक है। तीसरी थी इसमें आपकी गुजराती। चौथी थी इसमें आपकी हिंदी। पांचवी थी इसमें आपकी कन्नड़। छठी थी इसमें आपकी कश्मीरी, ठीक है। और सातवीं थी इसमें आपकी मलयालम, ठीक है। और आठवीं थी आपकी इसमें मराठी। नवीं थी इसमें आपकी उड़िया। और 10वीं थी आपकी पंजाबी। 11वीं थी आपकी संस्कृत। और 12वीं थी आपकी इसमें तमिल। और 13वीं थी इसमें आपकी तेलुगु। और 14वीं थी आपकी उर्दू, ठीक है। तो इसमें शुरू में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। लेकिन आगे बात करूं तो संविधान के 21वें संशोधन, ठीक है, कौन से? 21वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 21वें संशोधन के द्वारा इसमें 21वां संशोधन कब हुआ था आपका? 1967 में। कब हुआ था आपका? 1967 में, ठीक है। इसमें क्या थी? भाषा 15 को शामिल किया गया, इसमें 15 भाषाओं को और शामिल किया गया था, ठीक है। 71वें संशोधन में देखिए 15वीं भाषा कौन सी शामिल करी गई थी? इसमें सिंधी को, ठीक है। 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया था? सिंधी को, ठीक है। सिंधी को हासिल किया शामिल किया गया था। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन, देखिए 71वें संविधान संशोधन में आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में, ठीक है। तो 16 में आपकी जो शामिल करी गई थी, ये करी गई थी आपकी मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी शामिल की गई थी। 17 इसमें शामिल की, 17वीं भाषा में शामिल की गई थी इसमें नेपाली, ठीक है, नेपाली शामिल कर गई थी। 18वीं जो 16वीं भाषा सम्मिलित करी गई थी वो थी आपकी कोंकणी। क्या थी आपकी? कोंकणी, ठीक है। 17वीं भाषा थी आपकी मणिपुरी। 17वीं भाषा क्या थी आपकी? मणिपुरी। और 18वीं भाषा थी इसमें आपकी नेपाली, ठीक है। 18वीं भाषा में क्या शामिल करी थी? नेपाली शामिल कर गई थी। लेकिन उसके बाद 92वें संशोधन में क्या हुआ था आपका? इसमें भी कुछ भाषाएं शामिल करी गई थी। कब हुआ था ये? आपका 1992 संशोधन हुआ था आपका 2003 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2003 में। इसमें जो आपकी बोर्ड, इसमें 19वीं जो
भाषा शामिल करी गई थी वो थी आपकी बोडो, ठीक है। और 20वीं जो शामिल करी गई थी वो थी आपकी डोगरी, क्या थी, डोगरी, ठीक है। 21वीं जो शामिल करी गई थी वो थी आपकी मैथिली, क्या थी, मैथिली, ठीक है। उसके बाद इसमें 22वीं भाषा शामिल करी गई थी वो थी आपकी संथाली, क्या थी आपकी, संथाली, ठीक है। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसमें ये भाषा शामिल करी गई थी। उसके बाद अगर बात करूं देखिए तो ये 22 भाषा हो गई पूरी। उसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या है आपका, हिंदी के भाषा के विकास से संबंधित निर्देशों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए एक छोटा सा और नोट कर लें इसमें आप, देखिए छोटा सा नोट्स इसमें आप नोट कर लें एक चीज़, अनुच्छेद 351 तो आपका हिंदी से होगा संबंधित, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और देखें, देखिए भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी है। अगर बात करूँ हिंदी की, भारत की राजभाषा की अगर बात की जाए तो भारत की राजभाषा आपकी क्या है आपकी, तो आपकी हिंदी और अंग्रेजी है, ठीक है। हिंदी और आपकी क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी है। क्योंकि दोनों संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा कहा में आपकी, अनुच्छेद 120 की धारा, अनुच्छेद 120 की धारा 1 अनुच्छेद, ठीक है, भाग 1 कहा में धारा, ठीक है, भाग आपके 1 में धारा 1 भाग 17 के अनुसार क्या है आपकी, अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद की कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाता है, ठीक है। संविधान में आश्वासन दिया गया है कि 1965 से सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वर्ष 1963 में और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया था, ठीक है। तो अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो आप इतना याद रखें, ठीक है। अब बात करेंगे हिंदी की उपभाषा। देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ, देखिए हिंदी की उपभाषा की अगर बोलियों की अगर बात की जाए, उपभाषा या बोलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में आपका हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको अगले टॉपिक से। धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें।